मार खा गया तो तुझे चीर के रख देगा। कैसा बड़ा फटका, हाँ? अपने आप को समझता है ये गुंडा। सारे चलो। So beautiful, so elegant, just looking like it. डीजे मेरा दिमाग खराब कर रहा। पहले जाके उसका वायर कट करके आओ। Yes, Daddy. क्यों बे मुर्गी के चूजे? भाई। तू ओरिजिनल छोड़ के फर्स्ट कॉपी काट रहा है। जी भाई। तेरी तो हैदराबाद में उसे कहीं भी छुपाएगा, उसे मेरे पास ही आना है। यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है, सब कुछ कर मैं। आज तेरे पास है, कल मेरे पास है, समझे डैडी? कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है, यही है। ड्यूटी में मर्डर ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन नया और मेरी जॉब करना चाहिए। इतना क्यों डरते हैं सर? जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए डरना जरूरी है सेबेस्टियन। वैसे यहाँ तक आए हैं तो अंदर जाके देखते हैं। वो क्या उडुपी होटल है जो मैं अंदर जाऊँ? आग में जाने के लिए बोल रहे हो? परिवार छोड़कर मेंटल फेलो वही बाहर आएंगे, हम वेट करते हैं। ओए सुनो डैडी, जिधर पेड़ उगता है वहीं उसका। तुमने जो देखा वो होने वाला है। कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। परिष्कार युगों के पीछे छिपा है। ये प्रबल श्रीराम के समय त्रेता युग में अस्तित्व में आया हुआ शस्त्र है। मेरा है। उसे मैं भी कराऊंगी। और बताइए ब्रह्मऋषि, तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो फिर कौन पहुंच सकता है? और वो परिष्कार चाहता है, एक महात्याग। मैं किसी भी त्याग के लिए तैयार हूं तपस्वी। जिस त्याग की बात कर रहा हूं, अगर वो तुम्हारे घर में पड़ रहा शिशु हो तो भी तुम तैयार होगी, क्योंकि पैदा होने वाले को मां नहीं परिस्थितियां पालेगी। उस शस्त्र तक पहुंचने वाले की कदम कदम पर प्रकृति परीक्षा लेगी, दंडित करेगी, शिक्षित भी करेगी। उसे जीवन में हर ठोकर सहन कर खड़ा होना पड़ेगा, और यही ठोकरें उसे युद्ध का अकेले सामना करने वाला महायोद्धा बनाएंगे। लेकिन यही क्यों? नरक यात्रा की स्थिति में तुम यहाँ तक पहुंची हो, वो मनुष्य के लिए असंभव है। तुम्हारे जैसी महासंकल्प योद्धा का अंश ही इस प्रलय को रोक सकता है। भाग्य भी इसी तरह के अंश को आशीर्वाद देता है।
सहमति। तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी ही दया। जय प्रिया। फाइनली साला जैक्स, आज तेरा फाइनल। वो गुड है, बैड से नहीं जमती उसकी। मुझे पता है सर, आपने अरेस्ट नहीं किया, आपने डर को कवरिंग करे सर। छोड़ो ना सर, हेल्प करेंगे। साल के इंतजार का पल है। आज महादेव की कृपा हम पर है। योद्धा हमारे लिए आया है। सूरज का लक्ष्य तक पहुंचने का समय आ गया है। क्या हुआ सर? ताऊ जी उसके सामने झुक क्यों रहे हैं?
वो छड़ी क्या है और वो चिड़ी क्या है? ये मंकी जो क्या है मेरे बुलेट में काम क्यों नहीं किया? व्हाट इज दिस? संपत्ति to Siddha Kshetra to Tantra one mind-boggling world mysterious glow curtain settling and treasure और उनकी भाई मामूल साथ में पुलिस लेकर आए हैं। तांत्रिकों के सामने पुलिस को लाना पागल बनती है। तांत्रिकों के भैंस को फॉलो करना जरूरी है क्या सर? फॉर माय फेलिनिटी जरूरी है। तंत्रवन की रक्षक अग्रामुखी माता, यदि अग्रामुखी मनुष्य के रूप में आई तो वो है अंबिका प्रजापति। तंत्र विद्या में उसकी महारत देखकर मैंने उसे तंत्र ग्रंथ का रक्षक बनाने की सोची। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मैं तंत्र ग्रंथ का रक्षक हूँ और एक नए रक्षक को चुनने के लिए परीक्षा देने वाला हूँ। तुम्हें पता है तुमने क्या प्रयोग किया? मंत्र की सतावेश चलते ही वो जानलेवा प्रक्रिया में आ जाता है। तुम्हारी तीव्रता से जान भी जा सकती है। उस परीक्षा में महावीर का आवेश और स्वभाव देखकर मैं डर गया। भविष्य का विचार करते हुए मैंने अपने बेटे सुबाहु को रक्षक चुन लिया। तंत्र ग्रंथ को अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखना। वो मेरे बेटे को मिल गया। ये महावीर को सहन नहीं हुआ। उस तंत्र का निशान रहा। उसी का द्वार ये ग्रंथ है। ये बरगद की जड़ें से बने हुए कंगन क्या है? आप करने क्या चाह रहे हैं लामा? कालभूति, मेरे समूह पर किए गए कालभूति तंत्र का प्रयोग अब दुनिया पर करने वाला है। इस धरती पर बेकार का बोझ है, उसे कम करना होगा प्रोफेसर। लाखों लोगों के प्राणों की हानि रोकने के लिए इन नवग्रंथों की शक्ति मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम गलत चलाए हो। अगर अमरकंत उसके हाथ लग गया तो कलिंगा जैसा रक्तपात होना तय है। उसे पता है नवा ग्रंथ तुमने पा लिया है। अब वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उसे रोकने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। धरती पर मेरी मोहर लगाने का समय आ गया है प्रोफेसर।
useless. What do useless Zoya? We have to kill them. सर, तंत्र को हेलो बोला, पाउडर मुंह पे लगाया, मौत को ऑलमोस्ट गले लगा दिया। इसके बाद भी आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो आपके प्रोफेशनलिज्म को मेरा राम राम। अगर भगवान हमारा साथ देगा तभी उन्हें पकड़ सकेंगे। कमेंट सर, आपको जिनकी तलाश है वो रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए हैं। सर, अब क्या बोलोगे अशोक? एक चाय पीने से दिल की सब जैसे लगेगा। टी कॉफी सब जैसा लगता है। मैं भी रोज यही चाय पीता हूँ। आप पीजिए। शट अप। बकवास करती है। भगवान तो हमारे साथ ही हैं अशोक। Now the game is over. Take that, Mr. Christie. सर, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है सर? मृत्यु पाकर वो जो भीषण कृत्य करना चाहता है, और चुराकर भगवान बनना है तुम्हें? सहायता करने वाला और समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान होता है, और इनमें से एक भी लक्षण तुम में नहीं है जिनसे तुम इन ग्रंथों को हाथ भी लगा सको। भगवान और सहायता, उसी भगवान से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और उसी से अंधेरा हो गया। सगी माँ के रहते सौतेली माँ आ गई और पूछने पर कुंडली का योग बताया। माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया और शास्त्रों का नाम दे दिया। उसके बाद से गाँव ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? चुड़ैल का बेटा मनहूस कहीं का? यहाँ आए कैसे? क्यों? भगवान जन्म सभी को देता है पर चुनता कुछ ही लोगों को है। इसी को लायक कहते हैं। इस जन्म में तय करना जाओ। ताकतवर को योग्य स्थान मिलना नापसंद हो तो उसकी योग्यता को नकारा जाता है। जाति और धर्म का नाम लिया जाता है। अगर मेहनत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो अपने समाज का है या नहीं। इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर ये सोचकर मैंने गांव में पानी की व्यवस्था की। पंडित जी, पानी नहीं लेकर आया। तुमको देखा है तो कैसे ला सकता है? ये तो भगवान की कृपा है। चल लो यहाँ। तब मुझे पता चला मेरे आगे ना बढ़ पाने की वजह थी योग्यता, स्थान, शास्त्र, मनहूसियत, और इन सभी की जड़ है भगवान। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझे पत्थरों से मारा। उसी दिन से मेरी भूख शुरू हो गई। मुझे नालायक कहने वाले टीचर को मैंने मार दिया। भूख नहीं मिटी। शास्त्र शास्त्र कहने वाले पंडित को मार दिया। भूख नहीं मिटी। मनहूस कहने वाले परिवार को मार दिया। फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। पूरे गांव को जला दिया। उस दिन मेरी भूख मिट गई। तब से लेके सिंगल पॉइंट एजेंडा, शक्तिशाली को ही स्थान मिलना चाहिए। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सोच किसी और की, अवार्ड किसी और की, शब्द किसी और के, वाहवाही किसी और की, मेहनत किसी और की, महंगी लाइफ किसी और की। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। 75 पीढ़ियों से 9 ग्रंथों की शक्तियों के जरिए जो बदलाव तुम नहीं ला पाए वो मैं लाकर दिखाऊंगा। ऊंच और नीचे इन सबका एक ही जवाब, इस शरीर का गंदे सोच को मिटाने के लिए एक ही लड़ाई चले। सामर्थ नहीं है तो डालना चाहिए, शक्ति है तो भरोसा होना चाहिए। इन सबके लिए बिना भगवान की एक दुनिया बनानी होगी। ये महावीर लामा अब धरती पर लगाएगा अपनी मोहर। कोई उसे रोक नहीं सकता। उन ग्रंथों को चुराना